हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आफाक एंड वेलकम टू माय चैनल आफाक ई एकेडमी। सबसे पहले तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना। अगर कोई डाउट या सुझाव हो तो वीडियोस पर कमेंट भी करना और चैनल को अभी के अभी रेड कलर बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए। देन बेल आइकन पर हिट कीजिए जिससे कि आगे आने वाले मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो इस वीडियो में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ बीएससी क्लास बीएससी एग्रीटेक के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसमें यूनिट में चला रहा हूँ फाइनाइट डिफरेंस, जिसमें कि मैंने पिछले 3 वीडियोस में सेपरेशन ऑफ सिंबल्स के क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस के जिसमें 2 पहले वाले आसान थे, थर्ड वाला थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था और ये जो 4th क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ ये और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और ये इसमें कुछ ट्रिक लगने वाली हैं और हिंट इसमें बहुत कम है। और जो ट्रिक लगने वाली है वो बाय द प्रैक्टिस हमें याद मेमोराइज तो करनी है बाय द प्रैक्टिस, लिख करके रिवाइज मतलब लिख करके करेंगे और उसका रिवीजन करेंगे, तब चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी और हमें याद रहेंगी। एक बार मैं वीडियो चेक कर लूँ कि वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, वीडियो इज़ रनिंग वेरी वेल। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए कि मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, प्रूफ दैट ux माइनस फॉरवर्ड ऑपरेटर स्क्वायर ux माइनस 1 डिवाइड बाई 8 प्लस 1 इंटू 3 डिवाइड बाई 8 इंटू 16 इंटू फॉरवर्ड ऑपरेटर पावर 4 x माइनस 2 माइनस 1 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 8 इंटू 16 इंटू 24 इंटू फॉरवर्ड ऑपरेटर पावर 6 ux माइनस 3 प्लस अप टू इन्फिनिटी सीरीज आ रही है और इक्वल आना चाहिए ux प्लस सफिक्स में है 1/2, ये माइनस 1/2 फॉरवर्ड ऑपरेटर u इंटू एक्स प्लस 1/2 सफिक्स में है प्लस 1/4 फॉरवर्ड ऑपरेटर स्क्वायर ux प्लस 1/2 सफिक्स में माइनस 1/8 इंटू फॉरवर्ड ऑपरेटर क्यूब ux प्लस 1/2 सफिक्स में प्लस अप टू इन्फिनिटी ये सीरीज जा रही है। सो वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स मेरे साथ में। ओके देखिए क्या करेंगे सोल्यूशन। RHS से LHS, LHS से RHS मैंने बहुत कोशिश की बट RHS से LHS आने की मुझे कोई हिंट नहीं मिली और इससे LHS से RHS लाना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन में जो हमें कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं नंबर्स के वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिख रहे हैं, बड़े बड़े। और इसमें एक ट्रिक लगने वाली है, वो ट्रिक कहीं हिंट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा और वो याद रख लेनी है आपको। और ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ सारी चीज़ें लिख कर प्रैक्टिस करें और जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ पहले आप ट्राई करें कि पॉज करके आप थोड़ा क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें, उससे एनालाइज करें और समझने की कोशिश करें कि क्या हिंट्स हैं हमारे पास में, हम आगे क्या स्टेप्स कर सकते हैं और कहाँ पे हम अटक रहे हैं। जाके जहाँ पे हम अटक जाते काफ़ी देर तक सोल्यूशन नहीं मिलता, देन हम जाके सोल्यूशन देखते हैं। मैंने RHS से LHS लाने की बहुत कोशिश की, LHS से RHS लाने की बहुत कोशिश की और कुछ जगह मैं अटक गया तो मैंने सोल्यूशन देखा और वो हिंट याद कर ली और वो आपको भी याद रखनी है। तो सोल्यूशन क्या यहाँ पे तो प्रूफ कर रहे हैं ना। LHS ले लूँ मैं, ux है, इसका मतलब मैं पिछले 3 वीडियोस में समझा चुका हूँ। u फॉरवर्ड ऑपरेटर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 16 फॉरवर्ड ऑपरेटर पावर 4 ux माइनस 2 माइनस 1 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 16 इंटू 24 फॉरवर्ड ऑपरेटर पे और 6 ux माइनस 3 सफिक्स में प्लस अप टू इन्फिनिटी सीरीज जाएगी। हिंट्स क्या क्या है हमारे पास में कि इसे हम शिफ्टिंग ऑपरेटर के टर्म्स में लिख सकते हैं, इसे हम इसके सफिक्स में माइनस 2 शिफ्टिंग ऑपरेटर के, सिमिलरली इसे हम शिफ्टिंग ऑपरेटर के टर्म्स में लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़ हमें जो नज़र आ रही है कि 8 जो है 8 पहले 8 इंटू 1 है, देन 8 इंटू 2 है, देन 8 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 3। सिमिलरली ऊपर जो है पहले 1 इंटू 1 है, फिर 1 इंटू 3 है, देन 1 इंटू 3 में 2 ऐड करके 1 इंटू 3 इंटू 5। नेक्स्ट वाली टर्म होनी चाहिए 1 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइड बाई 8 इंटू 16 इंटू 24 इंटू 32। और फॉरवर्ड ऑपरेटर की पावर कैसे बढ़ रही है, पहले 2 थी, फिर 4 हुई, फिर 6 हुई, अगले वाले में 8 होगी
और जो सफिक्स का क्या है कि जैसे 1 गया, फिर 2 गए, फिर 3 गए, इस तरीके से ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। पहले UX लिखा है इसे माइनस, चूँकि RHS में सफिक्स में सभी में 1/2 है, तो हमें कैसे भी करके शिफ्टिंग ऑपरेटर की पावर 1/2 लेकर के आना है, और शिफ्टिंग की ऑपरेटर की पावर 1/2 आएगी, और सीरीज जो मिलेगी हमें अंदर क्वेश्चन करते टाइम पे कैलकुलेशन में उस पर हम ऑपरेट करेंगे तो हमें आ रही RHS आ जाएगी। तो पहले तो इसे ऐसे ही छोड़ते हैं, फॉरवर्ड ऑपरेटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा E पे पावर -1 UX डिवाइड बाई, एक चीज़ और है नोट करने वाली बात कि जब हमें न्यूमरेटर में टर्म्स इस तरह की दिखे 1 × 3, 1 × 3 × 5, 1 × 3 × 5 × 7, तो जो बायनोमियल एक्सपेंशन मैंने इस सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, सेपरेशन ऑफ सिंबल ऑफ वेरिएबल्स के स्टार्टिंग में बताया था कि बायनोमियल एक्सपेंशन या इसमें कोई सीरीज़ लग सकती है, जैसे कि एक्सपोनेंशियल, या फिर बायनोमियल एक्सपेंशन होगा, या हमारी ज्योमेट्रिक GP हो सकती है। तो जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी GP जो आपने क्लास 11-12 में पढ़ी थी, गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, उस टाइप का कुछ बन सकता है। यहाँ पे पॉलिनोमियल वो बन रहा है, क्या बोलते हैं, बायनोमियल एक्सपेंशन। और बायनोमियल एक्सपेंशन जब हमें 1 to 3 और 1 × 3 × 5 का टर्म दिखे तो हमें समझ जाना चाहिए कि पावर में जो है, जैसे x + a की पावर समथिंग होता था बायनोमियल एक्सपेंशन में, x और a की कुछ वैल्यूज़ होती थी, और ऊपर जो सफिक्स में रैशनल या फिर इंटीग्रल वैल्यू होती थी। तो जब 1 × 3 × 5 दिखे तो हमें समझ जाना चाहिए कि रैशनल जो पावर आएगी बायनोमियल एक्सपेंशन सीरीज जो बनेगा, पावर -1/2 आएगी। हिंट ये है कि कोफिशिएंट देख करके 1 × 3 × 5 तो पावर में -1/2 आएगा, और -1/2 बनाने के लिए हमें जो है टर्म्स को इस तरह से लिखना है कि -1/2 बन जाए। तो पहली टर्म को तो ऐसे ही छोड़ दिया, और बचा 8 को हम लिख सकते हैं जैसे 2 फैक्टोरियल होता है, 1 - x अपॉन, सही है, फॉरवर्ड ऑपरेटर पे पावर 2। 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 4। अभी आपको पता लगेगा कि 4 क्यों लिखा है, 2 × 4 क्यों लिखा है, +1 × 3 और फॉरवर्ड ऑपरेटर पे पावर 4 और शिफ्टिंग ऑपरेटर पे पावर -2 UX डिवाइड बाई 8 × 16, 8 × 16 अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, पहले -1/1 × 3 × 5 डिवाइड बाई 8 × 16 × 24, फॉरवर्ड ऑपरेटर 6 UX -3, सही है। अब इसे थोड़ा सा हम चेंज करके लिखते हैं। तो e पे पावर -1 है, UX सभी में से कॉमन हो रहा है, दिख रहा है UX को भी हम कॉमन कर लेंगे सभी टर्म्स से। यहाँ पे भी तो शिफ्टिंग ऑपरेटर लगाना है, फॉरवर्ड 6 e पे पावर -3 UX पूरी सीरीज में से कॉमन हो जाएगा। और सीरीज जा कहाँ तक रही है, ये इन्फिनिटी तक जा रही है, प्लस अप टू इन्फिनिटी। अब हम देखें कि ये वाली जो टर्म है इसे हम एक साथ कर लेंगे। कैसे, देखिए UX/2 को ऐसे छोड़ा, फॉरवर्ड ऑपरेटर स्क्वायर अपॉन में 4 पहले से, e पे पावर -1 है तो इसे नीचे ले आया, e हो गया। अब ये जो टर्म है इसे, इसी का हमें इन दोनों टर्म्स में
इसके रूप में कुछ कोफिशिएंट लाना है। तो देखिए +1 × 3 और इंटू ux को ऐसे ही छोड़ा, डिवाइडेड बाई फॉरवर्ड ऑपरेटर की पावर 4 है और नीचे हो चुका है e² और किसकी पावर 4 16 होता है, फॉरवर्ड ऑपरेटर पावर 4 को लिख सकते हैं हाँ हम 2 × 2, सही है, e पे पावर 2 पहले से मौजूद है और 4 पे पावर 2 क्या होता है 16 और 16 को लिख लिया 4 पे पावर 2, क्यों किया है अभी आगे पता लगेगा। -1/13 सही है, बने रहिए मेरे साथ में। 1 × 3 × 5, इधर देखिए फॉरवर्ड ऑपरेटर पे पावर 6 को लिख सकते हैं, फॉरवर्ड ऑपरेटर 3 × 2 डिवाइडेड बाई ई पे पावर -3 ऊपर है तो नीचे आने पे ई पे पावर 3, ux हमारा मल्टीप्लिकेशन में है ही और किसकी पावर 3 4 की पावर 3 में कितना आता है, 4 की पावर 3 होता है 4 चौक 16 चक्कू 64, तो हमें 64 निकालना है यहाँ से, तो 16 × इसमें से निकाल लेते 8 × 3 24 होता है तो बचेगा 3, 8 × 3 सही है। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हम 4 की पावर 3 लिखने वाले हैं ना, 4 की पावर 3 64। सही है, प्लस सीरीज आ रही है अप टू इन्फिनिटी। अब हम ux को कॉमन कर रहे हैं तो बच रहा है 1 - 1/2 फॉरवर्ड ऑपरेटर 4e और प्लस 1 और 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं -1/2। मैंने बोला अगर 1 2 1 3 5 दिखे तो -1/2 जो है बाइनोमियल एक्सपेंशन हम जब RHS से LHS वाले लगाने वाले हैं, यानी कि शॉर्ट करेंगे इस पूरे बाइनोमियल एक्सपेंशन को हम शॉर्ट में लिखने वाले हैं LHS, तो -1/2 के टर्म्स में 1 और 3 को ऐसे लिख सकते हैं -1/2 × -1/2 -1 लिखा जा सकता है और डिवाइडेड में 8 है और 2 × 2 4 पहले से हो गया बचा 2, इसे लिख सकते हैं हम फॉरवर्ड ऑपरेटर स्क्वायर पॉइंट, जैसे ये है 4e पे होल स्क्वायर, सही है। और -1 × 3 × 5 को कैसे लिख सकते हैं -1/2, मैंने बोला -1/2 के बारे में सोचना है, -1/2 और -2 डिवाइडेड बाई 2 दूनी 4 दूनी 8 पहले से हो गया 3 बचा और ये हो गया फॉरवर्ड ऑपरेटर अपॉन फॉरवर्ड ऑपरेटर स्क्वायर अपॉन 4e पे होल क्यूब। अब पैटर्न समझ में आ रहा है और सीरीज आ रही थी अप टू इन्फिनिटी, हमने कॉमन क्या किया है, हमने कॉमन किया है ux हमने कॉमन किया है, सही है। अब देखिए ये पूरी सीरीज 1 + 1 अल्टरनेट साइन चल रहा है, -1 -nx प्लस n-1/2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं हम इसे। x² क्या है फॉरवर्ड ऑपरेटर स्क्वायर अपॉन 4e माइनस, फिर अल्टरनेट साइन माइनस हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस 1xn, ये n(x) नहीं है सॉरी, अगर मैंने x बोल दिया, n-1 n-2 और डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल कहाँ से लाएंगे हम इसका, 2 कुछ रह गया है क्या,
एक 2 कम हो गया क्या? 3 फैक्टोरियल आना चाहिए ना। 16 चक्कू 64, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल बनता है तो 4 चौक 16 चक्कू 64 हमने निकाले थे, इसमें से 4 निकाले थे ना, तो 4 छंग 24 होता है ना, तो 4 छंग 24 होता है। तो 6 को लिख सकते हैं हम 3 × 2 और विच इज़ इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। तो देखिए 3 फैक्टोरियल, इधर 2 फैक्टोरियल, इधर 3 फैक्टोरियल, देन x क्यूब फॉरवर्ड ऑपरेटर स्क्वायर 4e पे होल क्यूब। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर स्क्वायर अपॉन 4e पे पावर -1/2। ये वाली जो कैलकुलेशन में मैंने ट्रिक्स लगाई हैं, ये हमें बाय द प्रैक्टिस लिख कर जो कठिन क्वेश्चन है उसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करके ही हमें उसकी स्टेप्स याद होगी और कहाँ पे क्या ट्रिक लगेगी। मैंने बोला 1/-1/2 की हिंट कोफिशिएंट्स को देख करके लगी, और ये जो फॉरवर्ड ऑपरेटर स्क्वायर अपॉन 4e ये बड़ा सा जो टर्म है इसकी हिंट मैंने पहले से पढ़ रखी है, तो मुझे पहले पता है। अब यहाँ से क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना आसान हो गया, अब सिंप्लीफिकेशन रह गया और RHS आ जाएगा। एक बार वीडियो चेक कर लूँ कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वो वीडियो इज़ रनिंग क्वाइट फाइन दिस टाइम टिल नाउ। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या करें हम इसमें, इसे सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके RHS लिखेंगे। RHS में सफिक्स में 1/2 दिख रहा है तो हमें e पे पावर 1/2 ऊपर लाना है, कहाँ है यहाँ, और UX भी हमने कॉमन किया है, UX भी साथ में है। तो एक्सपेंशन करने में हम क्या करेंगे, 4e की मल्टीप्लाई की प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4e, पावर -1/2 है, इधर भी -1/2 लिख दी, इधर भी -1/2 लिख दी, अलग अलग कर ली, इंटू UX से। और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हम 4e को e होता है 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर, e की जगह फार्मूला रख दिया प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर स्क्वायर, और इस पे पावर -1/2 है, और 4e पे पावर -1/2 को ऊपर लिए गए तो हो गया 4e पे पावर 1/2, सही है, और इंटू UX। अब कैलकुलेशंस आसान हो गई, तो 4 पे पावर 1/2 हो जाता है 2, और e पे पावर 1/2 हमें लाना था, RHS आने के लिए आ गया। और इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होता है 4 प्लस 4 इंटू डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर फॉरवर्ड ऑपरेटर स्क्वायर, पूरे पावर -1/2 है, UX है, इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू पावर 1/2 को यही रखा। अब हम 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, जैसे पहले फॉरवर्ड ऑपरेटर स्क्वायर प्लस 4 को लिखा 2 स्क्वायर, और 4 इंटू फॉरवर्ड ऑपरेटर को लिखा 2 इंटू 2 फॉरवर्ड ऑपरेटर UX। क्यों लिखा, क्योंकि ये प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनने वाला है। तो ये हो जाएगा 2e पे पावर 1/2 और फॉरवर्ड ऑपरेटर प्लस 2 पे होल स्क्वायर, और पहले से पावर थी -1/2 इंटू UX, सही है। आगे करते हैं कैलकुलेट और लेकर के आते हैं RHS। देखिए यहाँ से LHS इक्वल टू क्या आ गया है, पावर के ऊपर पावर की मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 चला गया, एक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, 2e पे पावर 1/2। अब हमें 2 का स्टूडेंट्स, वीडियो जो है वो पूरा शूट होने से पहले कट गया था LHS तक, और LHS की आगे की सारी कैलकुलेशन मैंने कर ली जो कि वीडियो में नहीं आ पाई बाय द मिस्टेक ऑफ द फ़ोन ऐसे ही है, कितनी 19-20 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में खुद कट कर देता है, तो देख लो। अब आगे बढ़ते हैं।
आगे की कैलकुलेशन मैंने सारी लिख रखी है। LHS आया है हमारे पास में 2e पे पावर 1/2, और जो यहाँ पे पावर पहले -1 थी, अब वो +1 हो गई, डिनोमिनेटर में लाने पर 2 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर को ux को ऐसे ही छोड़ा। अब हमें ये 2 को फैक्टर को हटाना है, क्योंकि RHS में 2 नहीं है, तो हम इसमें से 2 कॉमन किए डिनोमिनेटर में, और जिससे न्यूमरेटर वाला 2 कॉमन हो जाए। तो इसमें से 2 कॉमन करने पर 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर बाई 2 1 इधर से 1 बचा, और फॉरवर्ड ऑपरेटर में डिवाइड में 2 आ गया, और e पे पावर 1/2 को पहले ऐसे जोड़ा, ux को ऐसे जोड़ा। नेक्स्ट स्टेप में e पे पावर 1/2 को ऐसे छोड़ा, ux को ऐसे छोड़ा, इस वाले पूरे टर्म को पावर 1 को ऊपर ले गए नेगेटिव। अब नेगेटिव पावर 1 प्लस एक्स पावर -1 का बाइनोमियल एक्सपेंशन बन गया, तो 1 प्लस एक्स पे होल पावर -1 का बाइनोमियल एक्सपेंशन आता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स और माइनस एक्स, अल्टरनेट साइन चलता है। तो इस पे लगाया e पे पावर 1/2 और ux को बाहर अंदर दोनों को ऐसे ही छोड़ा, इस पे लगाया तो मिला 1 माइनस फॉरवर्ड ऑपरेटर 1/2, फिर इसका स्क्वायर फॉरवर्ड ऑपरेटर स्क्वायर अपॉन 4, इसका क्यूब फॉरवर्ड ऑपरेटर क्यूब अपॉन 2 का क्यूब होता है 8, साइन अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अप टू इन्फिनिटी। अब हमने इसके बाद में क्या किया है कि e पे पावर 1/2 ux दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो बोला e पे पावर 1/2 ऑपरेट होगा ux पे -1/2, फॉरवर्ड ऑपरेटर को थोड़ा इधर लिख लिया जैसे RHS पे लिखा हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन में चाहे हम इधर लिख लें चाहे इधर लिख लें, कोई फर्क पड़ता नहीं है, बच्चों वाली बात है। e पे पावर 1/2 ux अंदर मल्टीप्लाई किया, सभी में e पे पावर 1/2 ux की मल्टीप्लाई की, और इधर देखिए एज इट इज उतारा 1/4, और फॉरवर्ड ऑपरेटर स्क्वायर को थोड़ा सा अलग लिख लिया, हालांकि मल्टीप्लिकेशन में इधर लिखे बात देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। -1/8 फॉरवर्ड ऑपरेटर क्यूब e फॉरवर्ड 1/2 ux। अब हम e पे पावर 1/2 नेक्स्ट स्टेप में सभी में ux में ऑपरेट कर दिया है, यहाँ पे तो x में सफिक्स में x में 1/2 ऐड हो गया, इधर भी सफिक्स में 1/2 ऐड हो गया, इधर भी ऐड हुआ है, और वो जो टर्म्स हैं वो एज इट इज लिखी, और RHS बिल्कुल हमारा आ गया सेम टू सेम, और यहाँ पे प्रूफ लिख दिया जिससे कि इक्वेशन अच्छा जमता है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो मैंने इसमें ट्रिक्स बताई, कुछ जगह पे हमें हिंट्स नहीं मिलती हैं कि आगे की कैलकुलेशंस कैसे करनी है, तो वहाँ पे ट्रिक्स जो होती हैं वो हमें याद रखनी होती हैं कुछ हिंट्स की मदद से, तो कुछ हमें बाय द प्रैक्टिस लिख कर रिवाइज करके हमें चीज़ें याद होती हैं। मैथमेटिक्स हमेशा लिख करके रिवीजन मांगता है। आप जो भी कुछ पढ़ें कम से कम 3 बार 3 रिवीजन होने चाहिए। एक आपका इंस्टेंट रिवीजन होना चाहिए, और एक आपको कम से कम 3 तो होने ही चाहिए, 4 हो जाए 5 हो जाए, जितने हो जाए रिवीजन बढ़िया है। और मैथमेटिक्स लिख कर प्रैक्टिस करके हार्ड वर्क से ही आती है, और कोई तरीका नहीं है मैथमेटिक्स पे कमांड हासिल करने का। तो स्टूडेंट्स, हार्ड वर्क और पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है कि काफ़ी हमें वक्त लगता है चीज़ों को एनालाइज करके समझने में, और पेशेंस, धैर्य और हार्ड वर्क, ये 2 चीज़ें रखिए। और थर्ड चीज़ कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहें, जिससे कि आपका जो फोकस है वो मेंटेन रहेगा और कोई माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहें। तो गुड बाय स्टूडेंट्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।